Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about foreign exchange rate part 2. लास्ट वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट पार्ट 1 डिस्कस किया था, इंट्रोडक्टरी क्लास की थी। तो हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और कितने तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेन एक्सचेंज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? और करेंसी इफेक्ट द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। बाकी सारी करेंसीज एक नेशन की, एक कंट्री की अपनी करेंसी के अलावा जो बाकी करेंसीज हैं वो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज, तो हम इंडिया के लिए रुपये के अलावा जो बाकी सारी करेंसीज हैं जैसे डॉलर, पाउंड, येन, दिनार, ये सब हो गए फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक वो ऐसा रेट जिसमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर हम देखिए, मान लेते हैं कि आज डॉलर की वैल्यू है 90 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं 90 रुपीज़ है। तो एक डॉलर लेने के लिए, एक डॉलर का कुछ खरीदने के लिए हमें 19 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है a rate at which one currency is converted into another currency, ठीक है। तो ये बात होगी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट की। अब हम देखते हैं ये डिटरमाइन कैसे होता है एक्सचेंज रेट की। डॉलर का एक्सचेंज रेट, जैसे अगर हम आज मान लें कि 90 रुपीज़ है, इससे पहले 50 रुपीज़ के अराउंड हुआ करता था, तो ये कौन डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट कितना होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस और उसके डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब इनवर्स, उल्टा, ऑपोजिट, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में फॉरेन एक्सचेंज की। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे नॉर्मल कमोडिटीज़ के साथ होता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी है। देखिए, the higher the price, the lower is the demand for foreign exchange, and the lower the price, the higher is the demand for foreign exchange. तो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी कम होगी, प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द हायर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया, द लोअर इज द डिमांड। सपोज द प्रेजेंट प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इज 90 रुपीज़। ऐसा मान लेते हैं कि आज यूएस डॉलर की जो कीमत है वो 90 rupees, 90 Indian rupees. It implies to buy $1 worth of goods from USA, India has to pay 90। मतलब इंडिया में से अगर किसी को $1 का कुछ खरीदना है, $1 वर्थ ऑफ गुड खरीदना है, तो उसके लिए 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आपको $1 का कुछ खरीदना है तो 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि $1 की कीमत क्या है, 90 रुपीज़ है, ठीक है। अब मान लेते हैं इफ द प्राइस फॉल्स टू $70, अगर ये प्राइस घट के $1 की वैल्यू अगर 70 हो जाए, ठीक है, 70 इंडियन रुपी हो जाए, घटकर अगर 70 हो गई डॉलर की वैल्यू, इट इम्प्लाइज इंडिया हैज टू पे 70 रुपीज़ टू बाय $1 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएसए। अगर अब आपको $1 का कुछ खरीदना है यूएस से, तो आपको सिर्फ 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पहले जब डॉलर की वैल्यू 90 रुपीज़ थी तो $1 का कुछ खरीदने के लिए 90 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब उसका प्राइस कम हो गया तो $1 का कुछ खरीदने के लिए सिर्फ 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट गुड्स ऑफ यूएसए हैव नाउ बिकम चीपर। तो जो यूएस के गुड्स हैं वो सस्ते हो गए इंडिया के लिए। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लैपिंग। तो क्या होगा जब यूएस के गुड्स इंडिया के लिए सस्ते हो गए तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। पहले $1 का कुछ खरीदने के लिए 90 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब 70 देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यूएस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कम पैसों में हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। सो डिमांड कर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। जैसे देखिए, इस क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड दिखाई गई है एक्स एक्सिस पे,
और वाई एक्सिस पे प्राइस डिनोट किया गया है। जब अब देखिए प्राइस है क्यू है, क्यू डॉलर, क्यू है जब प्राइस, चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। Q1 जब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई गई है, जैसे इसमें फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस में प्राइस दिखाया गया है फॉरेन एक्सचेंज का। यहाँ पे यूएस डॉलर का प्राइस दिखाया गया, डॉलर की डिमांड शो की गई है एक्स एक्सिस पे। ये इंडिया में डॉलर की कितनी डिमांड है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस जब प्राइस P1 है, फॉरेन एक्सचेंज का जब प्राइस P1 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड है Q1, प्राइस P1, क्वांटिटी डिमांडेड है Q1। ये प्राइस जब घट के P हो गया, ये प्राइस जब घटकर P हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के Q हो गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। जब ये प्राइस डिक्रीज हुआ, तो जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब प्राइस ज़्यादा था डिमांड कम थी, प्राइस कम हुआ डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अभी तक हमने प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन देखी, फॉरेन एक्सचेंज की जितना ज़्यादा प्राइस होगा कम डिमांड होगी, कम प्राइस होगा ज़्यादा डिमांड होगी। अब सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है। द हायर द प्राइस हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना ज़्यादा प्राइस होगा सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, जैसे नॉर्मल कमोडिटीज़ में होता है, जितना कम प्राइस होगा सप्लाई उतनी कम होगी। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया फॉल्स फ्रॉम 90 टू 70। अब हम मान लेते हैं कि यूएस डॉलर का प्राइस इंडिया में गिरकर 90 से 70 हो गया। इट मीन्स दैट अर्लियर, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि सप्लाई कम हो जाएगी। अभी तक हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था डिमांड में कि जब ज़्यादा प्राइस होगा तो कम डिमांड होगी, कम प्राइस होगा ज़्यादा डिमांड होगी। अब सप्लाई की बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सेल करना चाहेंगे, ठीक है। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर डॉलर की वैल्यू घट के 90 से 70 हो गई तो सप्लाई कैसे इफेक्ट होगी। इट मीन्स दैट अर्लियर यूएसए could buy 90 worth of goods from India by paying $1। जब $1 की कीमत 90 रुपीज़ थी, तो यूएसए को, अगर यूएस के लोगों को इंडिया से कुछ 90 रुपीज़ का खरीदना होता था, 90 रुपीज़ की वैल्यू तक का कुछ खरीदना होता था, तो वो $1 लेके खरीद सकते थे। $1 दे के उन्हें 90 रुपीज़ तक की वैल्यू की चीज़ मिल जाती थी। यूएसए कुड बाय 90 वर्थ ऑफ गुड्स बाय पेइंग $1। नाउ इट कैन बाय 70 वर्थ ऑफ गुड्स बाय पेइंग $1। लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू घट के 70 रुपीज़ हो गई, अगर डॉलर की वैल्यू कम हो के 70 रुपीज़ हो गई, तो अब यूएस के लोग सिर्फ 70 रुपीज़ के ही गुड्स खरीद पाएंगे $1 दे के। पहले वो $1 दे के 90 तक के गुड्स खरीद सकते थे, लेकिन अब वो 70 रुपीज़ तक के गुड नहीं खरीद सकते अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। इंडियन गुड्स बिकम कॉस्टलियर फॉर यूएस, तो इंडिया के गुड्स जो हैं वो यूएस के लिए कीमती हो गए, कॉस्टली हो गए। सो यूएस से बाय लेस ऑफ इंडियन गुड्स, तो उनके जो है वो गुड्स कम खरीदेंगे इंडिया से, क्योंकि वो उनके कॉस्टलियर हो गए, महंगे हो गए। दिस रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर टू इंडिया। वो जब इंडिया से चीज़ें कम खरीदेंगे, एक्सपोर्ट कम होगा, तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर कहाँ से आएगा जब वो लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे इंडिया से, तो अपनी करेंसी भी पे नहीं करेंगे। सो दिस विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर टू इंडिया। सो लोअर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, लोअर द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लोअर द सप्लाई। जब यूएस डॉलर की वैल्यू 90 रुपीज़ थी, तो $1 दे के वो 90 रुपीज़ तक की चीज़ खरीद सकते थे। जब $1 की वैल्यू घट के 70 रुपीज़ हो गई होंगे, तो वो $1 पे करके सिर्फ 70 रुपीज़ तक की ही चीज़ खरीद पाएंगे। इसलिए उनके लिए इंडिया के गुड्स क्या हो गए, कॉस्टली है, क्योंकि जब अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी तो इंडिया के गुड उनके लिए कॉस्टलियर हो गए, महंगे हो गए।
तो इंडियन गुड्स की डिमांड कम होगी यूएस मार्केट में। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो कम गुड्स खरीदेंगे, सो दिस विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स टू इंडिया, लोअर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, लोअर द सप्लाई। चलिए आगे देखते हैं। हम मानते हैं सपोज द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया प्राइस फ्रॉम 90 to 100। अगर हम अब यूएस डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ जाए, बढ़ा दी जाए, 90 से 100 कर दी जाए, तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा? इट इम्प्लाइज दैट अर्लियर यूएसए कुड बाय 90 worth of goods from India by paying $1. Now it can buy say 100 worth of goods from India by paying $1. This makes Indian goods cheaper for US. अगर एक डॉलर की वैल्यू मान लेते हैं अभी 90 रुपीज़ है, 90 से बढ़कर 100 रुपीज़ हो गई, 90 से 100 हो गई, ठीक है, 90 से बढ़कर 100 रुपीज़ हो गई अगर डॉलर की वैल्यू, तो पहले इंडियन गुड्स, कितने इंडियन गुड खरीद सकते थे $1 दे के यूएस के लोग? 90 रुपीज़ तक के इंडियन गुड खरीद सकते थे, लेकिन अब तो 100 रुपीज़ तक के गुड खरीद पाएंगे $1 दे के। उनका तो $1 जाएगा और वो 100 रुपीज़ खरीद सकेंगे एक से। तो इससे क्या हुआ, इंडियन गुड्स उनके लिए चीप हो गए, सस्ते हो गए, तो वो ज़्यादा इंडियन गुड्स खरीदेंगे। जब वो ज़्यादा इंडियन गुड्स खरीदेंगे, सो इट विल इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास ज़्यादा आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। हायर द प्राइस, हायर इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पे जितना ज़्यादा प्राइस होता है उतनी ज़्यादा सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की। प्राइस जितना कम होगा उतनी कम सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। अब इसको जो डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हैं तो अपवर्ड स्लोपिंग है ग्राफ। जब रेट है R1, प्राइस जब है फॉरेन एक्सचेंज का R1, तो सप्लाई कितनी हो रही है Q1। जब ये रेट बढ़ के R2 हो गया तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, Q2 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई में और प्राइस में। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा